वेलकम टू आरजे क्लासेस। और चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज आज पढ़ना है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को वर्नियर कैलिपर और क्यों यूज करते हैं इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था। तो इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग समझ लेंगे। हाँ, और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्क्रू गॉज। देखिए वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इसका यूज कब करते थे। अगर 0.1 mm तक की वैल्यू को भी अगर हमको करेक्टली मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर मेरा उस काम को कैपेबल करने के लिए है। अब इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी हमको चाहिए, मतलब सपोज करो अगर हमको 0.01 mm की वैल्यू को भी करेक्टली मेजर करना है तो इस काम को वर्नियर कैलिपर नहीं कर पाएगा। तो वर्नियर कैलिपर नहीं कर पाएगा तो फिर हमको एक और इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाँ, इस काम को पूरा कौन करेगा? स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज से जो सबसे लिस्ट मेजर, जो सबसे छोटा वैल्यू हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो कितने का? 0.01 mm का हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? करेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा सा कुछ बात समझ लेते हैं स्क्रू गॉज के बारे में। तो स्क्रू गॉज के बारे में कुछ बातें देखो। जैसे वर्नियर कैलिपर में आप दो स्केल के हेल्प से रीडिंग फाइंड करते थे, यहाँ भी एक सर्कुलर स्केल और ये मेन स्केल, इन दोनों स्केल के हेल्प से हम लोग वैल्यू मेजर करेंगे। कुछ पार्ट समझ लेते हैं जो समझने लायक है, बाकी सर आप उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। स्क्रू देखो, हमको जब भी रीडिंग फाइंड करनी होती है जिस ऑब्जेक्ट का, सपोज करो मेरे पास ये मार्कर है, हमको इसके लिए क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? स्टड और ये स्पिंडल के बीच में इसको पुट करेंगे और ये मेरा रैचेट, इसको क्या बोलते हैं? रैचेट बोलते हैं। रैचेट को घुमाना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको आप मूव करोगे ये सर्कुलर स्केल क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा और बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करेगा? स्क्रू ये मूव करना स्टार्ट करेगा और आते आते क्या करेगा? यहाँ पे ग्रिप कर लेगा। और ग्रिप करने के बाद क्या करेंगे? फिर जो अपना प्रोसीजर है मेजरमेंट फाइंड करने का, वो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। तो स्क्रू, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, इसका एक बड़ा रोल प्ले होने वाला है। तो अब इसमें कुछ टर्म्स देखिए। मेन स्केल जैसे आपका मेन स्केल था नॉर्मल, वैसा ही मेन स्केल होने वाला है। सर्कुलर स्केल के ऊपर जैसे आपके वर्नियर के ऊपर कुछ डिवीजन होते थे 0 से 10 के बीच में या 0 से 20 के बीच में, तो जो मेरा सर्कुलर स्केल होगा वहाँ भी डिवीजन्स होगा। ये डिवीजन्स 50 डिवीजन्स हो सकते हैं, 100 डिवीजन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जितनी एक्यूरेसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम ये डिवीजन लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा तो आप टर्म समझ में आ गया और क्या है नहीं है समझ में आ गया। अब बात कर ले कुछ। पहला बात करते हैं क्या? पिच। जो बात करने वाले हम लोग पिच किसको बोलते हैं? जब आप इस हॉलो सिलेंडर को जब आप घुमाओगे किसके हेल्प से? रैचेट के हेल्प से। तो इसके हेल्प से क्या करेगा? ये स्क्रू मेरा आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन करने पे आप सर्कुलर स्केल को कितना घुमा रहे हो? एक कंप्लीट घुमा रहे हो, मतलब 0 से घुमाना स्टार्ट किए और फिर घुमाते घुमाते कहाँ पे ला दिए? 0 पे ला दिए। अब ऐसा करने पे मेरा स्क्रू जितना आगे की तरफ मूव करेगा, जितना डिस्टेंस मूव करेगा, उस डिस्टेंस को आप क्या बताओगे? पिच बताओगे। और जो सर्कुलर स्केल मेरा जितना मूव करेगा उसको आप क्या बताओगे? लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट के लिए हमको पिच जरूरी है, पिच का हेल्प लगना है। तो लिस्ट काउंट समझ लेते हैं। तो लिस्ट काउंट आपको समझ में आ गया। सर्कुलर स्केल जितना एडवांस करेगा, जितना मूव करेगा, उसको ही, उस मेजर को आप क्या बोलोगे? लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास? छोटा सा फॉर्मूला है, पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन है उससे डिवाइड कर दो पिच को, ये आपके पास क्या निकल आया? लिस्ट काउंट निकल आया। अब इसके बाद क्या करते हैं? बात करते हैं जीरो एरर की। तो जीरो एरर की जब बात करोगे तो जीरो एरर में जनरली समझ लो, ये मेरा देखो अभी मेन स्केल का 0 एंड स्क्रू का 0, ये जो मेरे पास हॉलो में सर्कुलर स्केल है, तो मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 अगर सेम जगह लाई करता है, सेम पॉइंट पे लाई करता है, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे? स्केल मेरा करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप क्या बोलोगे? लास्ट टाइम भी पढ़े थे आपने वर्नियर कैलिपर में, तो अगर ये 0 मेरा अगर नीचे रहे या ये 0 ऊपर रहे मेन स्केल के, इन दोनों ही कंडीशन में आप क्या बोलोगे? स्केल मेरा कैसा है? ये मीन्स मेजरिंग डिवाइस मेरा कैसा है? फॉल्टी है। इसके पास कैसा है? 0 एरर है। तो 0 एरर तो समझ में आ गया। 0 एरर जो पढ़े थे आप, कितने तरह के 0 एरर पढ़े थे? 2 तरह का। पहला
पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। देखिए पॉजिटिव जीरो एरर कब, ये मेरा मेन स्केल 0 1 2 जो भी है वैल्यू मेरे पास है, और ये मेरे पास क्या है सर्कुलर स्केल। अब ये मेन स्केल और ये मेरे पास आ गया सर्कुलर स्केल। अब सपोज करो यहाँ पे अगर ये मेरा जीरो किसका है, मेन स्केल का। अब सर्कुलर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के नीचे रहे, देखो ये मेरा मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के नीचे रहे, बिलो रहे, तो फिर इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर फिर फाइंड कैसे करते हो आप, तो पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, तो जीरो एरर कौन सा, पॉजिटिव, साइन हमको लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट इनटू लीस्ट काउंट। पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट पता है, वन ईयर में आप अच्छी तरह से सीख चुके हो कि सर्कुलर स्केल का जो डिविजन्स मेन स्केल के संग मैच कर जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट बोलोगे। तो ये मेरा पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन अगर सेम क्राइटेरिया अगर दूसरा देखो, निगेटिव जीरो एरर की बात कर लूँ, निगेटिव जीरो एरर। अब अगर सपोज करो मेरा सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, अबव लाई करे, तो फिर इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, निगेटिव जीरो एरर। और निगेटिव जीरो एरर फिर फाइंड कैसे करोगे आप, जीरो एरर को फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, पॉइंट ऑफ, आप पहले पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट इनटू, फिर वही फॉर्मूला जैसे आप सबमिस वर्नियर कैलिपर में यूज किए थे, टोटल सर्कुलर डिवीजन, टोटल सर्कुलर डिवीजन माइनस पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट, सॉरी लीस्ट काउंट इनटू टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट। इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप निगेटिव जीरो एरर फाइंड कर सकते हो, और साइन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया निगेटिव जीरो एरर का। अब आता है क्या, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए देखो बहुत ही इजी मेथड है, जैसे आप वर्नियर में करते थे। करना क्या है, सबसे पहले हमको मेन स्केल रीडिंग लेना है। तो मेन स्केल रीडिंग होता क्या है, सर्कुलर के पहले का जो भी वैल्यू मेरे पास होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच का सर्कुलर के पहले का जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, MSR। तो सबसे पहले आप उसको फाइंड कर लेना। दूसरा जो वैल्यू है सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, पहला तो लीस्ट काउंट इनटू, अब ये देख लो सर्कुलर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल से मैच करता है उसको आप लिख देना पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट, ये निकल आ गया। तीसरा स्टेप जो अपने पास होगा तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जर्व रीडिंग फॉर्म ऐड कर दो दोनों को, MSR प्लस CSR, इसको आपने ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया आपके पास, लेंथ निकल आएगा, रीडिंग निकल आएगा आपके पास। लेकिन अगर आपको बोला जाता है क्या करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, फोर्थ पॉइंट, कभी आपको बोल दे करेक्ट रीडिंग, तो जो मेरा ऑब्जर्व रीडिंग निकल के आएगा, जो लेंथ निकल के आएगा उससे माइनस कर दो किसको, जीरो एरर को माइनस कर दो किसके संग, साइन के संग माइनस कर दो। तो ये अपना पूरा का पूरा आप कैसे यूज करना है, क्या है नहीं है, ये सारी बात आप क्या कर रहे हो, समझ चुके हो।